Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This video is in English language as well as in Urdu language. ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, उर्दू में भी है. पहले मैं आपको इंग्लिश में बोलूँगा, फिर उर्दू में. First I will speak English, then Urdu. Some people try to be very smart. They try to act very smart. They think that they are the judge by themselves. They keep the beard. Generally Muslims, they are very aggressive. They keep the beard, they follow the Sunnah Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, Sunnah of Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, and they pray 5 times, and they think that they are the scholars in Islam. They are very much learned persons, and they are having the authority to take the decisions against me. So, are they judge? Did any court appoint them as judge? Are they Khazi? Means are the head of the community to take the decision? Are they having the authority in their hands to say anything about me? No, but they say, they try to take the law in their own hands. Even in Saudi Arab, Muslims are there, 100% Muslims are there, but they are not authorized to take the decision on their own. They have to approach to the court, and in the court the judge takes the decision, who is very much certified, who is very much qualified, who is having the perfect knowledge of all the holy laws of Islam. So, even in Islamic countries, people are not supposed to take the law in their own hands. Then how come in India, Muslims try to become the judge on their own? Muslims who have no authority and who have no knowledge, and if they have knowledge also, they are not authorized to take the decision. Suppose a retired judge is there. Okay, even in India or Saudi Arab, a retired judge is there, but he is not authorized by the government to take the decision in any favor, but he can give his suggestion. Okay, आए मुसलमानों, कौन हो आप दाढ़ी रखकर, इस्लामी लिबास पहनकर, थोड़े नमाजें पढ़कर अपने आप को पक्के मुसलमान समझते हो, अच्छी बात है, लेकिन क्या आप खाजी हो? क्या आपके पास पूरी नॉलेज है? क्या आप आलिम मुफ्ती हो? क्या आपको हिंदुस्तान की हुकूमत ने या कोई और हुकूमत ने अपॉइंट किया है जज बनाकर? किस बिना पर आप किसी को काफिर कहते हैं? किस बिना पर आप कोई डिसीजन लेते हैं? किस बिना पर आप बुरे कमेंट्स पास करते हैं मेरे बारे में? कौन है आप? अगर आप पक्के मुसलमान भी हैं, सपोज आप आलिम मुफ्ती भी हो चुके हैं, स्कॉलर भी हैं, ज़बरदस्त नॉलेज भी रखते हैं, तो क्या आप डिसीजन लेने की अथॉरिटी रखते हैं? कुरान हदीस के मुताबिक हिंदुस्तान में डिसीजन वही ले सकता है जिसको अल्लाह ताला ने अपॉइंट किया है. समझ रहे हैं आप? यानी डिसिसिव अथॉरिटी होती है, जैसे जजेस हैं. तो आप कौन होते अपने हाथ में कानून लेने वाले? आप मुसलमान हो सकते हो, पक्के नमाजी परहेजगार हो सकते हो, आप राय दे सकते हो, लेकिन किसी के बारे में कोई डिसीजन लेके आप उसके ऊपर अमल नहीं कर सकते. नहीं, हम मार रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तो आप जाहिल हो, आप गुनाहगार हो, आप मुनाफिक हो. क्योंकि सऊदी जैसे मुकाम पर भी सारे मुसलमान हैं, वहाँ पर वो लोग के पास अथॉरिटी नहीं है मुसलमानों के पास कोई डिसीजन ले सके. वो लोग अप्रोच करते हैं जज को, यहाँ तक कि पुलिस भी वहाँ के डिसीजन नहीं ले सकती जब तक कि जज का फैसला ना आ जाए. क्योंकि जज जो है बहुत काबिल, शरीयत को मानने वाला, जानने वाला, सारी रिसर्च करके गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है, तब जाके वो कोई डिसीजन ले सकता है. इतना मामला आसान नहीं है. मुसलमान जो अपने हाथ में कानून लेते हैं, ये इनकी जहालत है. अपने आप को टोपी पहनकर मुसलमान समझने वाले, 5 नमाजें पढ़कर मुसलमान समझने वाले, थोड़ी किताबें पढ़कर मुसलमान समझने वाले और दाढ़ी रखकर मुसलमान समझने वाले जाहिल मुनाफिकीन हैं. बहुत ज़्यादा इनमें जाहिल मुनाफिकीन हैं. लिहाजा आपको किसने अथॉरिटी दी है कोई डिसीजन लेने का? आप किसी को, मैंने कभी भी नबूवत का दावा नहीं किया, मैंने अल्लाह होने का दावा नहीं किया, मैं कभी कुरान और हदीस के खिलाफ बात नहीं करता. मैं जो भी बात कर रहा हूँ कुरान हदीस की तस्दीक के लिए बात कर रहा हूँ, और मैं अल्लाह के हक़ में बात करता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में बात करता हूँ, सारे अंबिया अलैहिस्सलाम के हक़ में बात करता हूँ. सारे अंबिया अलैहिस्सलाम की पेशगोइयाँ पूरी हो गई हैं बोलकर इस्लाम के फेवर में काम कर रहा हूँ. और आपको क्या अथॉरिटी है कि मेरे खिलाफ आप कोई फतवा जारी करें या डिसीजन ले? यू आर नॉट सपोज टू टेक एनी डिसीजन, यू आर नॉट द अथॉरिटी. अगर ऐसा ही है तो वर्ल्ड को चैलेंज है मेरा कि आकर वो साबित करें. You are not authority to take the decision on your own. I never claim to be a prophet. I never claim to be prophet means Nabi. I never claim to be a Nabi or Allah. I have done the work in favor of Islam and all holy books. I am totally in favor of Islam and other holy books, is Quran and Hadith and other holy books. I am not against any book. So what right do you have to say against about me? If you do so, you are
the persons destined for the hell. Okay? अल्लाह अकबर. कौन है आप? जज हैं, आलिम हैं, मुफ्ती हैं, काबिल है, ठीक है. कहाँ पर है, कौन से, किसने अपॉइंट किया आपको? यहाँ पर हुकूमत आपकी नहीं है, मुसलमानों की नहीं है. लिहाजा आपको अल्लाह ताला ने खुद मुसलमानों को खुद जो है किसी के तहत अंडर अपॉइंट किया है. तो आप अथॉरिटी से अप्रोच होइए. आइए, चैलेंज है वर्ल्ड को, कोर्ट चैलेंज है. अगर कोई इनकार कर दे कि मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम नहीं और मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी जमात अहमदिया नहीं है और दावत उलर्स पीकॉक मोर नहीं है, तो साबित कर दे कुरान हदीस की रोशनी में. मैं तो कुरान हदीस के फेवर में काम कर रहा हूँ. आप लोग तो कुरान हदीस का नाम लेकर, इस्लाम का नाम लेकर, लिबास इस्लाम का पहनकर इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हो, बदतमीजियाँ कर रहे हो, काफिर हो चुके हो. यू पीपल आर वर्किंग अगेंस्ट इस्लाम, taking help of your Islamic dress, your beard and few prayers. You are working against Islam. You are a hypocrite Muslim. I am working in favor of Islam. Dabatulers is peacock, the miracle of Allah, and Masih Dajjal Mirza Ghulam Ahmad Qadiani Jamaat Ahmadiyya, Antichrist Super 6, and I am Isa Masih Mahdi alayhi salam. I am Isa Masih reborn as Mahdi alayhi salam. So all the prophecies came true, mashallah. I am telling all the people that Islam have come true, Christianity's holy books have come true, but Christians are wrong. They are polytheists now. I am not in favor of Christians because they are worshipping images of mine, which is wrong. I am against all the polytheists because Hinduism against actual Hinduism, the holy books of Hinduism are against the polytheism, are against Christianity, and Islam are also against the polytheism. Are you getting me? So I am in favor of all the holy books, but Muslims are following their own desire. They are passing bad comments, dirty comments. Let the curse of Allah upon them, those who do that. जो भी मेरे खिलाफ बात कर रहा है, अल्लाह ताला की उनको मार पड़ने वाली है. दावत उलर्स की गवाही होने के बाद आपको कोई हक नहीं रखता मेरे खिलाफ कुछ बोलें. खामोश हो जाए. अगर आपको दम है तो पहले दावत उलर्स की गवाहियों को इनकार करके बताइए, फिर मेरी तरफ आना. If you have power, please deny the witnesses of the Dawatullar's peacock first. Then come to me. Watch all my videos of Dawatullar's Miracle Mahdi on the youtube.com. Already my 315 videos almost are deleted, are terminated by the YouTube people because of the many complaints from Ahmadiyya Jamaat and other people. कई मेरे वीडियोस 300-350 वीडियोस जो है ना टर्मिनेट हो चुके हैं. जमात अहमदिया ने बहुत फितना किया है और मैंने सारे वीडियोस डाले थे, फिर मैं तो थोड़े थोड़े डाल रहा हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह. सो डोंट टेक द डिसीजन on your own. Come to court, come with a group of ulemas, scholars, and then find out who is right. You will know that I am the right true Masih Mahdi alayhi salam. Alhamdulillah.